दोस्तों, म्यूचुअल फंड्स को हम में से कई लोग अभी भी एक रिस्की इन्वेस्टमेंट समझते हैं। हमारी ऐसी धारणा है कि म्यूचुअल फंड्स में लगाया हुआ पैसा अक्सर डूब जाता है और अगर 1% हम म्यूचुअल फंड में पैसा लगाना भी चाहें तो यह कन्फ्यूजन होता है कि कहाँ, कब और किस में पैसा लगाया जाए। पर दोस्तों, जब भी आप कोई इन्वेस्टमेंट करें तो उसके बारे में थोड़ा समझ लें। चलिए थोड़ा म्यूचुअल फंड्स के बारे में समझते हैं। म्यूचुअल फंड्स, यह मान लीजिए कि एक स्टोरेज बॉक्स है जिसमें हम जैसे कई इन्वेस्टर्स या निवेशक अपना पैसा रखते हैं और जो इस बॉक्स को मैनेज कर रहा होता है वह कहलाता है फंड मैनेजर। तो फंड मैनेजर इस बॉक्स में से थोड़ा थोड़ा पैसा निकालकर कई सारे कंपनीज और इंडस्ट्रीज में लगाता है और इस पैसे से वह कंपनीज ग्रो करती हैं और अपनी ग्रोथ में से कुछ प्रॉफिट निकालकर आपको वापस कर देती हैं और जो प्रॉफिट हमको मिलता है उसे हम रिटर्न्स कहते हैं। और दोस्तों, जब फंड मैनेजर कुछ कंपनीज में पैसा इन्वेस्ट कर देता है तो वह उस फंड के होल्डिंग्स कहलाते हैं और यह पूरा मिलकर फंड का पोर्टफोलियो कहलाता है। दोस्तों, अगर आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं तो प्लीज इस वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि आगे हम बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। अब बात करते हैं, चलिए क्यों हमें म्यूचुअल फंड्स में पैसा लगाना चाहिए। तो दोस्तों, बात करें अगर ट्रस्ट की तो दोस्तों सारे म्यूचुअल फंड्स सेबी, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया और आरबीआई से रेगुलेटेड होते हैं, तो इसमें फ्रॉड का तो कोई चांस ही नहीं है। अब दूसरी बात करते हैं पावर ऑफ कंपाउंडिंग की। वो कहते हैं ना कि पैसे से पैसा बनता है, तो इसका सबसे बड़ा उदाहरण पावर ऑफ कंपाउंडिंग ही है। तो हम सभी ने कंपाउंड इंटरेस्ट या चक्रवृद्धि ब्याज को तो पढ़ा ही होगा, तो बस यही पावर ऑफ कंपाउंडिंग है। उदाहरण के लिए, अगर आप मात्र 2000 रुपये हर महीने म्यूचुअल फंड में लगाते हैं तो 10 साल बाद आपको 6 लाख रुपए तक मिल सकते हैं। पर जब यही पैसा बैंक में रखते हैं तो बैंक आपको बस 3 लाख रुपए के आसपास तक देता है। और चलिए बात करते हैं लॉस की। लोग सोचते हैं कि म्यूचुअल फंड्स में लॉसेस बहुत हैं, पैसा मिलेगा या नहीं मिलेगा हमें। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि यदि आपका बैंक जिसमें आपका अकाउंट है, अगर वो किसी कारणवश बंद हो जाता है या डूबने लगता है तो भले ही आपके उस बैंक पे 50 लाख रुपए तक क्यों ना हो, आपको उस बैंक से 5 लाख रुपए से ज़्यादा नहीं मिलेगा। चलिए अब बात करते हैं कैसे और कब हम म्यूचुअल फंड में निवेश कर सकते हैं अपने रिटर्न्स को ज़्यादा से ज़्यादा करने के लिए। तो दोस्तों, कई सारे ऐसे ऑनलाइन ऐप्स हैं जो कि एज अ ब्रोकर का काम करते हैं निवेश करने के लिए, जैसे ग्रो, फंड्स इंडिया, ज़ीरोधा और भी कई सारे ऐसे ऐप्स हैं। तो दोस्तों, ये डिजिटल इंडिया है, यहाँ आप कुछ भी निवेश करने के लिए घर से बाहर नहीं जाना पड़ता। वैसे दोस्तों, अगर आप जानना चाहते हैं कि कैसे कुछ ही सालों में इंडिया कैश से डिजिटल की तरफ शिफ्ट हुआ, तो आपकी स्क्रीन के टॉप राइट कॉर्नर पे एक वीडियो का लिंक है जिस पे जाकर आप इसकी पूरी जानकारी ले सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं SIP और लमसम की। तो यह कुछ तरीके हैं जिनके द्वारा आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट या निवेश कर सकते हैं। SIP मतलब सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, जिसमें एक निवेशक को हर महीना कुछ कुछ पैसा डालना होता है, और लमसम का मतलब होता है कि कुछ जमा रकम आप एक साथ निवेश कर सकते हैं। तो दोस्तों, कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण बातें निवेश करने से पहले, हमेशा एक लक्ष्य को सोचकर ही निवेश करें और लंबे समय के लिए निवेश करें। दूसरी बात, सेंसेक्स और निफ्टी शेयर मार्केट के 2 इंडिकेटर्स हैं। यह क्या है, इसके बारे में फिर किसी और वीडियो में बात करेंगे। तो यह इंडिकेटर्स दर्शाते हैं कि मार्केट गिर रहा है या बढ़ रहा है। अगर मार्केट गिरे तो कभी भी जल्दी में आकर पैसे ना निकालें, बल्कि उल्टा ज़्यादा पैसा निवेश करें। आप अगर लंबे समय को निवेश कर रहे हैं तो मार्केट गिरने से आपका फ़ायदा ही होगा, क्योंकि आपको कई सारे म्यूचुअल फंड्स के यूनिट काफ़ी सस्ते में मिल जाएंगे। दूसरी बात, अगर मार्केट लगातार ऊपर जा रहा है तो रुकिए, अब आपको पैसा नहीं लगाना है, बल्कि अब समय है जो आपका पैसा है उसको
निकालने का। तो पैसा निकाल लिया, अब थोड़ा वेट कीजिए और जब मार्केट फिर से गिरने लगे तो फिर उस पैसे को वापस निवेश कर दीजिए। तो जो आपने निकाला था वह था आपका प्रॉफिट, और उसी प्रॉफिट को आपने फिर सस्ते दामों पर निवेश कर दिया। तो हुआ ना ये फायदे का सौदा। दोस्तों, और एक बात, म्यूचुअल फंड्स या स्टॉक मार्केट में जितनी कम उम्र में हो सके उतनी में निवेश कर लेना चाहिए। और अगर आप 55 साल से ऊपर हैं तो म्यूचुअल फंड में निवेश करने से बचें। और यदि आप मौजूदा निवेशक हैं और आप 60 साल के आसपास हैं तो धीरे धीरे अपने पोर्टफोलियो को इक्विटी से डेट या गवर्नमेंट बॉन्ड्स की तरफ शिफ्ट करें, जहां रिस्क बहुत कम होता है। अब ये इक्विटी, डेट फंड्स और काफ़ी सारे म्यूचुअल फंड्स के बेसिक्स जैसे NAV, NAV, एक्सपेंस रेशियो वगैरह वगैरह, ये सब क्या है, तो इस पर हम एक अलग वीडियो बना रहे हैं। अगर आप इसकी जानकारी चाहते हैं तो प्लीज़ अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस पर लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिए। तो दोस्तों, खुल के म्यूचुअल फंड में निवेश कीजिए, और अगर आप इन सभी बातों का ध्यान रखेंगे तो शायद नुकसान कभी भी नहीं होगा।